हर जगह संगठन में भी देखो सुनिए आज की ये गोष्ठी रखी गई है, सभा रखी गई है। इसका उद्देश्य पुलिस पब्लिक बढ़ने से खराब समाज को बनाने की व्यवस्था की। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग इंदिरा नगर के फरीदी नगर में है, रंगबाज सेना के प्रदेश कार्यालय में। यहाँ पे एक बैठक रखी गई है। रंगबाज सेना सामाजिक मुद्दों को लेकर के कार्य करती है। आज जिस कार्यक्रम के बारे में हम आपको लेकर के आए, पुलिस और पब्लिक को लेकर के, पब्लिक के बीच में पुलिस की जो छवि है बहुत खराब है। आम जनता पुलिस के पास जाने के लिए डरती है। कोई भी समस्या हो तो पुलिस के पास पहले जाने से डरती है। अगर कोई मामला संगीन हो जाता है तो जनता पुलिस स्टेशन में जाती है और अपनी समस्या का समाधान करती है। लेकिन अगर छोटी छोटी कोई समस्या होती है तो वो लोग बीच में ही सुलझाने का प्रयास करते हैं, पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों के पुलिस और पब्लिक के बीच में जो तालमेल है, जो जनता डरती है पुलिस के पास जाने के लिए, तो ऐसी बातों को लेकर के आज रंगबाज सेना ने एक बैठक रखी है जनता और पुलिस के सामंजस्य को लेकर के, कि किस तरीके से पुलिस जो है हमारी रक्षक है और हमारी रक्षा के लिए है। इन्हीं सब बातों को लेकर के अध्यक्ष रंगबाज सेना के सुनील पटेल ने एक बैठक रखी है अपने प्रदेश कार्यालय में। तो उनसे पूछेंगे जो बैठक रखी क्या कहना चाहेंगे, बैठक का विशेष उद्देश्य क्या है और किस तरीके से पुलिस और जनता के बीच वो तालमेल रखेंगे। आइए चलते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर के अध्यक्ष सुनील पटेल से बात करते हैं और कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। अगर हमको पुलिस ने पकड़ा तो मैं कहूँगा कि आप वो पूछेंगे किस संगठन से हो, तो मैं क्या कहूँगा, तो अगर मैं कहूँगा कि रंगबाज संगठन से, रंगबाज सेना से हैं, तो 4 लाठी और मारेंगे भैया मैं जा रहा हूँ। 6 साल बाद आज मुझको ये महसूस हुआ कि इस शब्द से पुलिस भी भागती है। आज मैंने एसीपी इंदिरा नगर को इनवाइट किया, बाकायदा उन्होंने टाइम दिया और आने के लिए कहा। एसओ इंदिरा नगर को बुलाया, उन्होंने आने के लिए टाइम दिया, लेकिन दोनों की ही अनुपस्थिति ये बताती है कि वो रंगबाज सेना को हजम नहीं कर पा रहे हैं। 6 साल से मैं लगातार इसी पे लिख रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, इसकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। जो ऊर्जा रंगबाज शब्द में है, इसका आखिर आज जो आप लोगों ने बैठक रखी है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पुलिस पब्लिक सामंजस्य अभियान। पुलिस जो सामान्य पुलिस है, वो जनता, वो जो सामान्य जनता है वो पुलिस से क्यों डरे। थाने जाने में सिहरन होती है, थाने जाने में एक शरीफ आदमी अपनी बात कहने से डरता है, थाने में घुसने से डरता है। एक पुलिस का फ़ोन आ जाए या उसको कोई काम पड़ जाए तो जब थाने जाता है तो 100 थोड़ जुगाड़ ढूंढता है, शोर सिफारिश ढूंढता है। इस सब चीज़ों का डर है, जो डर है उसको दूर करने के लिए हम लोग की रंगबाज सेना इस पे काम करने जा रही है। तो आज जो आपने पुलिस पब्लिक सामंजस्य का कार्यक्रम रखा गया था, तो पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया था? जी, एसीपी इंदिरा नगर, एसओ इंदिरा नगर को इनवाइट किया था, उन्होंने आने का वायदा किया था, उनको फ़ोन भी किया गया लेकिन वो लोग नहीं आए। पत्रकार साहब, वरिष्ठ पत्रकार साहब बैठे हुए हैं, हमारे लखनऊ व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हमारे सईद भाई बैठे हुए हैं, बहुत लोग बैठे हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आए और वकील, पत्रकार और सारा कम्बिनेशन था, सारे लोग आए। पुलिस की छवि जनता के बीच में सुधारने के लिए आपका संगठन रंगबाज सेना किस तरीके से कार्य करेगा? हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि पुलिस जनता की दोस्त है। आपको कोई दिक्कत होती है तो आप निडर होकर के वहाँ जाइए, अपना काम करिए।
अगर कोई दिक्कत होती है तो हमको बताइए, हम आपके साथ चलेंगे। हम लोग जा कर के जनता का काम कराने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई नंबर आप लोगों ने इश्यू करा? हम लोगों के नंबर ये लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर हमारे हैं। उस नंबरों के लिए ये हमारा पंपलेट है, छपा हुआ है। इस पंपलेट पे हमने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उद्देश्य भी लिखे हुए हैं। ये हम जनता के बीच में बांटेंगे और लोगों को बताएंगे। सर जी, अपने परिचय के साथ बताइए, आज बैठक में सम्मिलित हुए हैं, इसके बारे में क्या? ये बैठक जो थी आज, जो पब्लिक और पुलिस के समन्वय कोऑर्डिनेशन की जो कमी हो रही है, उसको सकारात्मक दिशा देने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, जो मैं व्यापार मंडल में 1999 से हूँ और ये व्यापारी पुलिस मित्र भी बना था, और ये एक बहुत अच्छी कड़ी है, अच्छी शुरुआत की थी सुनील पटेल जी ने इस क्षेत्र में। इत्तफाकन कानून व्यवस्था को देखते हुए शायद एसीपी साहब या एसएचओ साहब नहीं आ पाए, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन ये पहल अगर लगातार शुरू होती है और आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, तो इसमें मैंने अभी सुनील पटेल जी से भी कहा है, आग्रह किया है, निवेदन किया है कि जो क्षेत्रीय आपके जो प्रतिनिधित्व हैं, क्षेत्रीय जो व्यक्ति हैं जो अपना प्रभाव रखते हैं, उनकी एक बैठक एसएचओ के साथ कराइए। उससे क्या होता है, उनका दायरा बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो गिर गया है वो कॉन्फिडेंस लेवल पुलिस की वर्दी के साथ बैठने की बात की हिमाकत कर सके, बात कर सकेगा। और जब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठेगा तो उसके साथ कम से कम, जो मेरा अपना अनुभव है 21-22 साल का, उस व्यक्ति के पीछे कम से कम 100-200 घर होते हैं। तो वो व्यक्ति अकेला जाएगा लेकिन वो 100-200 घर का प्रतिनिधित्व करेगा। आए दिन समस्याएं होती हैं, नगर निगम की होती हैं, बिजली की होती हैं, पुलिस की होती है, ट्रैफिक की होती है, यातायात की होती है, बहुत छोटे छोटे केसेस होते हैं, ज़्यादा बड़े केसेस नहीं होते हैं। उसका समाधान अगर हो जाएगा तो बड़ी समस्या तो न्यायालय में होती रहती हैं, वो तो अपना उनकी सिस्टम है, उनका तरीके हैं, वो हो जाएंगे। जो छोटी समस्याओं के समाधान के लिए ये व्यापारी पुलिस बैठक होती है, जिसमें आपस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, हमारा संवादहीनता जो बहुत बड़ी चीज़ है, वो संवादहीनता ख़त्म करने के लिए बैठक की गई थी। जो एक डर बैठी है, पिछले 15 साल से पुलिस वर्दी में बहुत फ़र्क आया है। अगर आप मैडम बात करें 2007-8 की, तो उस समय के पुलिस के व्यवहार में आज की पुलिस 2022 के व्यवहार में बहुत फ़र्क आया है। बहुत डिसेंट तरीके से वो बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। हम लोग बैठक करते रहते हैं कि जब थाने में कोई जाए, व्यापारी या कोई, कम से कम आप उसकी बात सुनने से पहले एक गिलास पानी दे दीजिए, तो उसका जो एक फीलिंग होती है वो चेंज हो जाती है, वो उसकी बात करने का टोन बदल जाता है। फिर वो तो जब टोन बदलेगा तो आप उसको भी कोऑपरेट करेंगे। तो ये एक अच्छा हेल्दी माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, वो नहीं हो पाया। कानून व्यवस्था कप्तानों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली बार फिर बैठक होगी, उसमें हम लोग पहले डिसाइड करें, जगह भी अच्छा होगा, अच्छी संख्या में लोग आएंगे, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व आएगा और आपको बहुत ही बदला स्वरूप दिखेगा। मैं मोहम्मद सईद सिद्दीकी, लखनऊ जिला अध्यक्ष, रंगबाज सेना। आज जो बैठक की गई थी उसमें हमारे बहुत से वरिष्ठ साथी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और अब हमारा रंगबाज सेना अब रजिस्टर्ड हो गई है। अब आगे बढ़ कर के पूरे प्रदेश में हम लोग अपना संगठन बढ़ाएंगे और अब हमारा तालमेल पुलिस द्वारा जो सहयोग मांगा गया था वो अब मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि पुलिस जो है हम लोगों के साथ में सही से व्यवहार बनाए और हम लोग जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हम लोगों का हेल्पलाइन नंबर भी अपना है जो पम्फलेट में है। और रंगबाज सेना का जो नारा है, रंगबाजों का रंगबाज वही होगा जो पढ़ा लिखा समाज में अपना पैर बढ़ाएगा। रंगबाजों का रंगबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा। और पुलिस में एक साख बनाने के लिए हम लोगों ने रंगबाज सेना का प्रयास कर रहे थे 5-6 सालों से। आज हमारा प्रयास सफल होने के कगार पर आ गया है और उत्तर प्रदेश में हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आम जनता के बीच सबसे बड़ी समस्या पटरी दुकानदार, ई-रिक्शा और ऑटो चालक। पटरी दुकानदारों के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन है, उसका जो है ना पटरी दुकानदारों को जो है ना जगह दी जा रही है। मैं प्रयास करूंगा नगर निगम के अधिकारियों से कि उनको मैं अपने अधिकारियों से मिल करके और जो 76 रुपये महीना जो रसीद नगर निगम काटती है उनको जो है जगह दिला करके हम लोग उसकी व्यवस्था कराएंगे। क्योंकि एक ई-रिक्शा चालक दिन भर 500 रुपये कमाता, अगर कोई चालान कट जाता तो वही 500 रुपये ई रिक्शा की जो है अपनी जो है जो चालान कट रहा था वो समस्या थी,
लेकिन ई रिक्शा जो है अब जो है उसके ई रिक्शा जो जहाँ चल रहे हैं वहाँ पर कोई चालान अब नहीं इस वक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मेट्रो सिटी का मामला था। मेट्रो और वीआईपी रोडों पर जो रिक्शे चल रहे थे, शहीद पथ हो चाहे वीआईपी रोड हो, कालिदास मार्ग हो, चाहे जो है 1090 की तरफ हो, ये सब वीआईपी मार्ग हैं। लखनऊ में इतनी स्पीड रिक्शों की नहीं है, ये गलियों में चलने के लिए बनाए गए थे और योगी जी ने सही काम किया है, इनको गलियों में चलाने का काम जो किया है। अच्छी सवारी मिल रही है, लोगों को पसंद आ रही है। ये डीडी मेट्रो कहलाता है। ये दामन में कोई दाग नहीं, जिसके दामन में कोई दाग नहीं, रंगबाजों का रंगबाज वही होगा, रंगबाजों का रंगबाज वही होगा।